आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करेंगे आपका क्वेश्चन आउट सेट एच के बारे में बात करेंगे। अपने दोस्त को पहले ये वीडियो शेयर करने से पहले सबसे पहले आप लोग सारे क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, क्या पता इसके बाद वीडियो ये टेक डाउन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही जो है किसी को शेयर करना। अभी शेयर पहले मत करो, पहले एक एक क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि कल आपके 17 फरवरी के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो याद रखना मेरे पास सेट एच है और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 साइंस का जो है क्वेश्चन वायरल हो चुका है। तो देखो टोटल जो है आपके समय 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। देख लो, एक से जो है एक अंक निर्धारित है। यदि जो है कोई परीक्षा 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो 40 प्रश्नों का ही मूल्यांकन, यानी आपको 80 में से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना, वो भी आपको शुरू के 40 क्वेश्चन का ही आंसर आपका काउंट होगा। ठीक है, तो पहले ही बता दें, हम शेयर करने से पहले जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपको हो सकता है टेक डाउन हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, एकदम फास्ट कराएंगे, जल्दी से जल्दी करा देंगे। पूछा जाए इनमें से जो है कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन की बात हो रही है, कौन है, तो यह सही उत्तर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 2 बार 3 बार एग्जाम में जाने से पहले जल्दी से जल्दी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, सुरंगम जो है किस राज्य की जो है जल संग्रहण व्यवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का जो है जल व्यवस्था है आपका सुरंगम। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर करने से पहले एक एक क्वेश्चन पहले खुद देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए, दांतों को जो है साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्या, तो दांतों को जो साफ करते हैं उसका जो दंतमंजन होता है यह प्रायः क्षारीय होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, किस लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है आपका मात्रक विहीन। याद रखना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी किस लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट करा देंगे। डाउटनर, आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो, या IIT JEE हो, या 6 से 12 की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन वहां पर आप लोग पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, क्लोरीन के परमाणु की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, तो यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी क्लोरीन के परमाणु की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग, सभी के लिए कोई कह रहा हूँ आज वायरल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। अब देखो सबसे सरल यौगिक की बात हो रहा है, तो सबसे सरल यौगिक आपका मीथेन हो और इसका सूत्र याद रखना CH4 होता है, यानी कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है आपका मीथेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से जो है कौन सा जो है संबंध सत्य है। सत्य की बात हो रही है तो इसमें संबंध सत्य हो गया आपका V बराबर IR जो है संबंध सत्य है। याद रखना ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा, तो इनमें से जो है कौन सा संबंध सत्य है, तो V इक्वल टू IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी इसको कौन से फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है 3n² होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है, जो आकाश है अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, काला, यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है कैसा प्रतीत होता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने आबंध होते हैं। आप देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने आबंध होते हैं, तो याद रखना 2 ही आबंध होते हैं। जैसे ही आपको ये पूछे कि 2 परमाणु रहेगा तो 2 आबंध, ये 3 परमाणु रहेगा तो 3 आबंध। बात आगे समझ में, कॉन्सेप्ट भी समझ लो। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, याद रखना 2 आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलना। क्वेश्चन में 11 है, जो नेत्र जो है निकट किसी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, यानी कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो उसमें जो है दृष्टि दोष की बात हो रही है, तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, यानी जो नेत्र जो है क्या हो निकट किसी वस्तुओं को जो है नहीं देख पाता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग जो है वर्ण जो है सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है, यानी सबसे अधिक विचलित होता है आपका बैगनी रंग। याद रखना बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, यानी श्वेत प्रकाश की किरण जो है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग जो है सबसे अधिक विचलित होती है आपका बैगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की जो है आंख के गुण को क्या कहते हैं, इस आंख के गुण को कहा जाता है समायोजन क्षमता कहा जाता है। 20 का सही उत्तर होगा। याद रखना, अब देखो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने के गुण को कहा जाता है समायोजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार जो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? कौन से लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है, बी इसका सही उत्तर होगा। यानी जरा दूरदृष्टा से पीड़ित अगर व्यक्तियों को जो है उपचार के लिए कौन सा लेंस? तो बाइफोकल लेंस है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी। एकदम जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, अगर मान लो और दूसरा अगर कोई भी सेट प्रोवाइड अगर वायरल होता है तो फटाफट आपको जल्दी से जल्दी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपको एक सीक्रेट बात भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, उस सीक्रेट बात आगे बताऊंगा, ठीक है। पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकट तथा दूर जो है बिंदु क्रमांश कितने होते हैं? तो निकट और दूर की बिंदु जो है, देखो निकट होगा 25 सेंटीमीटर और दूर की बिंदु अनंत होगा। यानी जो है 25 सेंटीमीटर नजदीक और अगर दूर पूछा जाए तो अनंत, याद रखना। यानी एक स्वस्थ मानव के लिए जो है निकट तथा दूर बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर और अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के जो है प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए जो आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है परिवर्तित होती है, यानी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? यह जो परिवर्तित होती है यह आपका सिलियरी पेशियों द्वारा। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी विभिन्न दूरियों पर जो है की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए जो है आंख के लेंस की जो फोकस दूरी जो परिवर्तित होती है किसके द्वारा? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, जो नेत्र जो है दूर स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? जो दूर स्थित को नहीं देख पाता है मतलब साफ नहीं देख पाता, उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। यानी आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। एक एक क्वेश्चन याद कर लो, कल के एग्जाम में कमाल करके आओगे। जो नेत्र जो है दूर स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में जो है निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है यहाँ पर किस दृष्टि दोष में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे, आप देखो रेटिना के आगे जो है बनता है, यानी उसको कौन से दृष्टि दोष है ये पूछा जा रहा है। तो उसको जो है निकट दृष्टि दोष है, इसलिए जो है उसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलो। तो किस दृष्टि में जो है दोष में जो है किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना का आगे जब भी बात होगा तो याद रखना निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, नेत्र की समायोजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी कौन सा दोष उत्पन्न होता है अगर नेत्र की समायोजन क्षमता कम हो जाता है? तो याद रखना जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यानी नेत्र की समायोजन क्षमता जो है कम हो जाने से जो उत्पन्न होता है वो आपका जरा दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उसको आकाश काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन फटाफट आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन में किस पूछा जाए, श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बना है? अब वो श्वेत रंग की बात हो रही है तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है, डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिकतम, यानी सबसे अधिकतम पूछा जा रहा है, यानी अधिकतम जो है किस में होता है? यह जो अधिकतम होता है आपका लाल रंग में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा लाल। याद रखना दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा तो लाल का, सबसे कम अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो याद रखना आपके 4 वेशम पाए जाते हैं मानव हृदय में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, प्रकाश जो है संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अब देखो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है यह आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में जो कौन सी क्रिया होती है? अब देखो दही के जमने में पूछा जा रहा है कौन सी क्रिया होती है? तो ये आपका किण्वन की क्रिया होती है। एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए फटाफट। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखना किण्वन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम फास्ट करा रहा हूं ताकि आपका टाइम कम लगे और सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, कल और एग्जाम में धमाल मचाओगे, ठीक है। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 विषम। याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो 4 विषम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, मानव में जो है डायलिसिस थैली है, यानी किसकी थैली है मानव में? तो डायलिसिस थैली है जो है आपका नेफ्रॉन की है। याद रखना नेफ्रॉन इसका सही उत्तर होगा। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, एकदम मजे से एकदम सारे बताऊंगा बाद में। पहले क्वेश्चन देखो, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है गिल्स। याद रखना मत्स्य मतलब मछली, मछली का जो है श्वसन अंग यानी सांस लेता है वो किससे? गिल्स से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में जो गैसों के निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग होता है? तो याद रखना विसरण क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना गैसों में निष्कासन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो याद रखना विसरण क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आज मिस मत करना, ठीक है। आपने कुछ तैयारी किए हो या नहीं किए हो, आज का वीडियो खास है। किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका एक यूनिट। याद रखना एक यूनिट जो है आपका किलोवाट घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा मापने की बात हो रही है तो धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन ए से उत्तर होगा। याद रखना धारा मापने में किसका जो उपयोग होता है? तो एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, मिट्टी हुआ, पारा हुआ या पारद लिखे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से एक देखो क्वेश्चन, ये फर्स्ट सिटिंग में और ये सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब दोनों मिक्स करके पूछ दिया जाता है कंफ्यूज करने के। याद रखना मिट्टी हो या पारा हो या पारद, पारा को ही पारद कहा जाता है। याद रखना निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? मिट्टी या पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 1 HP यानी अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो 1 HP अश्वशक्ति है आपका 746 वाट के बराबर होता है। याद रखना ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो 1 HP अश्वशक्ति आपका 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम होता है। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में है आएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आज का क्लास कोई भी मिस मत करना, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जाए धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है यह आपका विद्युत धनात्मक होती है। याद रखना क्या होती है? धातुओं की जो प्रकृति होती है यह विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। अब वो C6 और H6 का जो है आणविक द्रव्यमान आपका होता है 78 होता है। याद रखना 78 होता है आपका C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है यह क्या है? यह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखना ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, यानी ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन जो है इसका सूत्र होता है CH3Cl। याद रखना अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? याद रखना आधी होती है। F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखना, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? देखो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, यानी उसकी जो है कौन सा दोष होता है? तो उसमें आपका निकट दृष्टि दोष होता है। जैसे ही उसका नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी जैसे ही कम होगा तो आपको याद रखना कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन में 43। क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है लघु पतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी 43 का सी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? मतलब नहीं होता है उससे या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो गया आपका IR² जो है यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। और याद रखना 2RBI V² ये सभी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है और नहीं करता है तो आपका IR², यानी ऑप्शन सी इसका बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को अगर नहीं निरूपित करता तो आपका IR² नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को फटाफट याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? यह जो परिवर्तन किया जाता है ये पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर में कौन परिवर्तित करता है? तो यह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका विद्युत मोटर। याद रखना ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है यह विद्युत मोटर करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 40+ लड़ जाएंगे क्वेश्चन, मेरा गारंटी है। तो एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, ठीक है। और आपकी वायरल क्वेश्चन है और इसके बाद अगर कोई भी सेट वायरल होता है तो आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करके आप लोग जल्दी से रख लीजिए। क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है
विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो है किस तत्व का जो है उपयोग होता है, यानी विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट जो बने होते हैं इसमें कौन से तत्व का उपयोग हुए होते हैं, तो इसमें टंगस्टन का यूज हुआ होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो है किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है, एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो है यह आपका 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के जो है बराबर। आप देखो प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमेशा क्या होता है, वस्तु के आकार का अगर बराबर होगा तो यह आपका दर्पण होगा समतल। याद रखना जैसे ही आपको बराबर की बात होना, यानी समतल मतलब क्या होता है, एक तरफ बराबर होता है, तो इस तरह याद रखना, यानी प्रतिबिंब का आकार अगर हमेशा जो वस्तु के आकार के बराबर होगा तो वो आपका दर्पण होगा समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है आपका फेराडे ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो फेराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखना अच्छी तरह से, तो प्रकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है, सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो यह अनंत दूरी तक देख सकता है, और निकट कहेगा तो आपको 25 सेंटीमीटर याद रखना है। याद रखना 52 का क्या होगा, 52 का ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यानी सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरियों तक की वस्तुओं को देख सकता है, अनंत, और ये नजदीक आपको पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एल्केन का CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन की बात हो रही है तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन जब भी पूछा जाएगा तो याद रखना माइनस लग जाता है, CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्किन जो है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी एल्किन का होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो इसकी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। बी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में जो है इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है, जब CO2 गैस को जो है पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान जो होता है वो कितना हो जाता है, तो वह 7 से कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो यह इसका pH मान 7 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण जो है इसका अनुसूत्र होता है आपका CaOCl2। याद रखना ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जाए, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के जो है कितने अणु होते हैं, याद रखना 6 अणु होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ग्लूकोज में कार्बन के आपके 6 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है, भ्रूण को जो है मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए जो एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, इसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना भ्रूण को जो है मां के रुधिर से ही जो है पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में जो है किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है। तो सबसे अविकल्प उत्तम होता है आपका चिंपैंजी का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यानी विकास के आधार पर निम्नलिखित में से जो किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम होता है, तो चिंपैंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है, कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी पूछा जा रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। इसमें जो गैस उत्सर्जित होगी आपका हाइड्रोजन गैस। याद रखना हाइड्रोजन गैस जो है इसमें उत्सर्जित होगी। यानी कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो है तंत्र है। अब तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जा रहा है, कौन है, ये आपका झील है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आपका झील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन के जो है द्विपरमाणुक अणु में जो है कैसा आबंध होता है। तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक में जो है पूछा जा रहा है कैसा आबंध होता है, ये आपका त्रिआबंध होता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका 64 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक में अणु में जो है कैसा आबंध होगा, तो आपका त्रिआबंध होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 65 देखो पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है पादप में जाइलम जो है उत्तरदायित्व है, तो जिस यानी पादप में जो जाइलम है ये किसके उत्तरदायित्व होता है, ये जल का वहन का उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। याद रखना पादप में जाइलम का उत्तरदायी है जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है किसे कोशिका का जो है ऊर्जा मद्रा के रूप में जाना जाता है, तो किसे जो है कोशिका के ऊर्जा मद्रा के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा एटीपी। एटीपी जो है इसको जो है कोशिका का ऊर्जा मद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी एटीपी का मतलब होता है एनेडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों की बात हो रही है तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है, यानी 20 का सही उत्तर होगा। याद रखना पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर 69 पूछा जा रहा है हृदय से जो है रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में जो है पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। याद रखना देखो फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा या अलिंदियों द्वारा या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निलय द्वारा जो है हृदय में जो है देखो हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है आपका निलय द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा निलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 70 पूछा जा रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के जो है मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। आप देखो पत्तियों को मुरझाने के लिए आपका ऑक्सिन जो है उत्तरदायी होता है, यानी जो पत्ती मुरझाता है उसका मेन कारण होता है आपका ऑक्सिन। याद रखना तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका ऑक्सिन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है जड़ का जो अधोगामी जो है वृद्धि है, जड़ जो है इसका अधोगामी वृद्धि जो है किसके कारण होता है, यह आपका गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। बी इसका सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखा, जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है आपका गुरुत्वानुवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया पूछा जा रहा है नहीं है, यह आपका चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है लैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा जो है किस में होता है। लैंगिक जनन की बात हो रही है तो लैंगिक जनन जो है आपका इष्ट में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इष्ट में जो है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो इष्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को एकदम मजे से कराओ, कल एग्जाम में धमाल मचाना। क्वेश्चन में 74 पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। इसका निर्माण होता है विरेचन में, यानी 74 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो शुक्राणु का निर्माण आपका होता है विरेचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 देखो पूछा जा रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का जो है कौन सा भाग जो है ये पूछा जा रहा है फल बनाता है, यह आपका अंडाशय जो है यह फल बनाता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनाता है, तब का अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 76 पूछा जा रहा है इनमें से जो है कौन जो है पादप हार्मोन है। आप देखो पादप हार्मोन कौन है, तो याद रखना साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका एक पादप हार्मोन है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना इनमें कौन जो है पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है, यानी 76 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 77 पूछा जा रहा है सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। सुरंगम की बात हो रही है, यह आपका कर्नाटक की जो है जल संग्रहण व्यवस्था है। डी इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। याद रखना सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रया होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है यह क्षारीय होता है। याद रखना आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होते हैं यह आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक आपका होता है मात्रक विहीन, यानी 79 का डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना किसी लेंस द्वारा जो है आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट प्रश्न, उसके बाद आपको एक जरूरी सूचना बताऊंगा जो आपको एग्जाम से पहले बहुत कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या मिल जाएगा, क्यों मिलेगा मतलब समझ गए हो, ठीक है। तो पूछा जा रहा है 80 नंबर क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है। तो यह आपका 7 होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी आपका 7, यानी 80 का सी होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो आपको क्यों कैसे मिलेगा, तो आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप लोग 10th क्लास के लिए जो स्पेशल चैनल एजुकेशन स्टडी है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जो नहीं किए सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको जो इसका PDF के लिए जो आपको ये नंबर मेरा है लिख लो, इस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 7 ग्रुप फुल हो चुका है, 7 ग्रुप फुल हो चुका है और 7वां थोड़ा बहुत बचा है फुल होने के लिए। आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है,
97 98 030 243, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस पर हाई या हेलो लिखेंगे, आपको ग्रुप में जुड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आपको सिंपली ग्रुप में जुड़ जाना है। कुछ भी होता है तो आपको सभी चीज़ वहाँ पर मिलेगा फ्री में, PDF हो कुछ भी। और सबसे पहले एजुकेशन स्टडी को जो नहीं सब्सक्राइब किए तो उस पर कर लीजिएगा। और याद रखना आज जो है आपका संपूर्ण लाइव क्लास जो है 3 बजे से यानी 3 PM से आपका संपूर्ण यानी चैप्टर बाय चैप्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। 3 बजे से 10 बजे रात तक में चलेगा, जिसमें आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। याद रखना 3 से 10 बजे तक चलेगा। और आपको एक क्लास चलेगा, एक और लाइव क्लास चलेगा, ये याद रखें, एक 3 बजे से चलेगा जो कि चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट होगा। और वायरल से 2 जो है आपको और एक प्रोवाइड करेंगे, यह जो आपका कितने बजे से चलेगा, तो यह आपका 11 बजे से चलेगा। याद रखें 11 बजे से एक क्लास चलेगा, उसके बाद दूसरा 3 बजे से चलेगा। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, याद रखना सारे क्वेश्चन मेरा लड़ता है। तो याद रखना लाइक और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लेना। और जो नहीं एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब कर रही है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिला, आप लोग कर लेना। और इस नंबर पर आपको मैसेज हाई या हेलो लिखना और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को जुड़ जाना, वहीं पर PDF भी मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।